सास बहू बेटिया की आज खास मेहमान है गुल मैम, और जो हमेशा लोगों को फैंटेसीज में ले जाती है, कहानियों में गुम कर देती है, और जिनकी नज़र काफ़ी अलग है, सोचने का ढंग अलग है, और उसी हिसाब से कहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के साथ लेकर आती हैं, और अब लेके आ गई है साजन घर। तो मैम, कैसे रहने वाला है ये साजन का घर? आई होप के ऑडियंस की मेहरबानी रहे हम पे और साजन घर बहुत ही अच्छा फूले फले। और बट द थिंग इज़ के वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट साजन घर बिकॉज बहुत दिनों बाद हम लोग एटलीस्ट एक ऐसी लव स्टोरी लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैमिली में इंट्रेंच्ड है। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम लोग ने स्पेशली मैंने जितनी लव स्टोरीज बनाई हैं वो काफ़ी सिर्फ लड़का लड़की के बीच में प्ले करती हैं और फैमिलीज़ का रोल कम होता है। इस बार हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, बिकॉज दंगल एक ऐसा चैनल है जो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, और जिस बेल्ट में दंगल नंबर 1 मतलब पूरा जो चलता है वहाँ पे फैमिलीज़ बहुत पसंद करती हैं कि फेस्टिवल्स हों और फैमिली की रिलेशनशिप्स हों और साथ में सेलिब्रेशंस हों, ज़िंदगी का सेलिब्रेशन हो। अगर आप प्यार में भी पढ़ रहे हो तो साथ में फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक अलग टाइप का रोमांस होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा हटके रोमांस इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे जैसे लड़के लड़कियों का प्यार होगा उसमें आप देखोगे कि फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। अगर उनके बीच में टेंशन होता है तो फैमिली भी परेशान हो जाती है। तो इसलिए आई एम पर्टिकुलरली वेरी एक्साइटेड कि ये फैमिली जॉनर का रोमांस हम लोग पहली बार कर रहे हैं। अगर बात करें तो जिस जॉनर के लिए आप खास जानी जाती है अगर कहें, तो यहाँ कुछ ऐसा सुपर नेचुरल चीज़ें देखने मिलेगी? आई होप कि यहाँ पे सुपर नेचुरल और जो सुपर हिट हो वो सिर्फ रेटिंग हो, कि इतनी रेटिंग हो जाए कि वो सुपर नेचुरल लगे। चॉइस ऑफ एक्ट्रेस अगर कहे तो यहाँ पर है संजीता है। देखिए कि आप लोग संचिता को देख भी चुके हैं और क्योंकि मतलब जनरली हम लोग फ्रेश कास्टिंग करते हैं। मैं मेरी हीरोइनें थैंकफुली हमेशा पॉपुलर रही हैं, तो मुझे लगता है संचिता हैज़ दैट ब्यूटी। शी इज़ दैट एक तो वो नेक्स्ट डोर भी लगती है, पर एट द गर्ल नेक्स्ट डोर भी लगती है, और उसके अलावा बहुत खूबसूरत भी है, और उसके चेहरे पे बहुत मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है बहुत नमक है। ऐसी बड़ी बड़ी आँखें हैं, एकदम क्लासिकल इंडियन ब्यूटी है, और एक्टिंग भी वो बहुत अच्छी करती है। इसलिए जब हम लोगों ने संचिता का एक्चुअली ऑडिशन देखा था तो वो पहली बार में ही गो था कि यही पूजा है ना। और यहाँ पर जो है सिग्नेचर हेलीकॉप्टर भी हमें नजर आया, जो हमेशा इश्कबाज से लेकर अब तक अगर कहे बात तो हमेशा की तरह है। तो आप बताइए आपको हेलीकॉप्टर कैसा लगा? मतलब एक्सपेक्टेड था ही। ठीक है, तो हीरो भी अगर आप देखें दोनों तो मतलब दे आर क्वाइट गुड लुकिंग। क्रश के साथ एक्चुअली हम लोग ने एक अमेजोन का शो किया है जिसमें वो छोटा भाई बना था, तो मैं उसको वहाँ से जानती। वहाँ से हमारे दिमाग में था कि जो हम कबीर के लिए एक साइलेंट हैंडसम ब्रूडिंग आदमी करेंगे तो वो उत्कर्ष बहुत अच्छा प्ले करेगा। एंड देन कबीर का जो उसका कैरेक्टर है वो थोड़ा यंग है, थोड़ा उसमें मतलब बचपना ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी नाराज़ हो जाता है, जल्दी चिड़चिड़ हो जाता है। तो एक्चुअली that way Ujjwal fitted that role best, and I think Ujjwal and Utkarsh looks like really handsome and they look brothers, so their chemistry is also quite nice. इंदौर की कहानी है। हाँ, इंदौर में अभी हाँ एमपी की कहानी है। आप ये बोल दीजिए कि एमपी का सारा कल्चर जो हम लोग ने लिया है मध्य प्रदेश से, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश की हूँ, तो वहाँ के कल्चर पे थोड़ा ग्रिप है। थोड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे जब हम लोग बचपन में देखते थे जितनी लड़कियाँ रहती थी वो सब लोग ना एक व्रत करती थी, पीला व्रत। तो हाँ हम लोग के तो मैंने उन लोगों से ही सीखा था कि के लिए जो सारी जगह ना किस सिटी में थर्सडे होता है, किस सिटी में ट्यूसडे होता है, बेसिकली पीला व्रत रखते हैं, सारी लड़कियां रखती हैं और उस दिन सब पीला पहनते हैं और पीला खाते हैं। एंड इट्स अ वेरी मध्य प्रदेश थिंग। तो वो हम लोग ने डाला है फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में ही है कि वो पीला व्रत से ही शुरू हो रहा है। तो बिकॉज कि मैं एमपी की हूँ कि वहाँ के कल्चर को अच्छी तरह आप रहे हो वहाँ, तो आप ज़्यादा कर सकते हो, तो इसलिए आप उसमें हाथ मंजा हुआ रहता है। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है मतलब एक बार विदाउट सुपर नेचुरल नहीं है यहाँ पे फैमिली है, सेलिब्रेशंस है, लोगों से और ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आएंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडिया में जब हम लोग टीवी देखते हैं तो बहुत सारे शोज़ ऐसे भी शोज़ होने चाहिए जो हम मम्मी पापा बच्चे सबके साथ बैठें और उसमें इंजॉय भी करें, हंसे भी, रोए भी, और उसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन भी दिखे कि दादाजी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, या फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में एक जनरेशन गैप है, या वो लोग प्यार को जो समझते हैं एल्डरली बच्चे उस
प्यार को उस नज़र से नहीं देखते। तो वो सारी चीज़ें क्या लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जब मम्मी बोलती हैं कि मतलब ये लव मैरिज और मैरिज कुछ नहीं होता, तो यंगस्टर्स कई बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब दादाजी बोलते हैं कि मतलब फॉर इंस्टेंस जैसे इस कहानी में भी होगा कि अनाथ लोगों का पता नहीं, पता नहीं वो कैसे निकलेंगे, भाई यंगर लोग इन सब चीज़ों पे नहीं बिलीव करते हैं। तो जब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये सारे ट्रैक्स चलेंगे, तो क्या हम लोग का ये उम्मीद है कि सारी फैमिलीज एक साथ बैठ के आइडेंटिफाई करें। एंड आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा वो मतलब मैं अभी खुद एक शादी में इंदौर गई थी और लखनऊ गई थी, तो मैंने मतलब क्या बॉम्बे में आप थोड़ा कट जाते हो। जो आम हिंदुस्तानी है आप उनसे आपको देखने नहीं मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आप टीवी पे बना रहे हो वो रियल नहीं है, वो आप कुछ और ही सोच के बना रहे हो, असली हिंदुस्तान ऐसे, बट दैट्स नॉट ट्रू। मैंने शादी में देखा मेरे बहन और जीजा जी उनके जितने पड़ोसी थे सारे पड़ोसियों ने 1 महीने रिहर्सल की, डांस किया, फिर मेरा जो भतीजा था उसकी उन लोगों ने उसके लिए गाना रिकॉर्ड किया और सब स्टेज पे आए। तो आप देखोगे कि एक जो कम्युनिटी फीलिंग है वो अभी भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिटी में बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आई एम होपिंग कि वो वाली कम्युनिटी फीलिंग जो अब कहीं चली गई है, कहीं गुम हो गई, उसको रिवाइव किया जाए। तो मेरा उस फीलिंग को लेके मुझे इस शो से बहुत उम्मीदें हैं कि आइसोलेशन में लव स्टोरी ना चले, फैमिली भी इन्वॉल्व रहे, फैमिली का रिस्पेक्ट क्या होता है, फैमिली का प्यार क्या होता है, फैमिली का सपोर्ट क्या होता है, वो हम एक बार दोबारा फील करें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।